थे कि तुम लोग बाहर बाहर करो, हमारा नाम नहीं आएगा। दो कितनों तो लड़की है, फिर कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस बुलाए थे, 2-3 थप्पड़ लगाई, चला गया छोड़ के। हम लेके सीमेंट बालू ईटा सब कुछ देते थे हम अपने हाथ से, लेकिन आज वही घर से बेघर हो गए। क्या कर रहे हैं बताओ? मार पीट के भगा दी और दूसरी इसको शादी लेकर बड़े बड़े कानून बनते रहे हैं, लेकिन उस कानून का कितना पालन हो रहा है ये भी अभी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दहेज उत्पीड़न को लेकर के एक महिला की ज़िंदगी ऐसी ख़राब हो गई जिसको आप देखेंगे तो आपका दिल दहल जाएगा। जी हाँ, हम आज आपको जौनपुर से शहर कोतवाली के रसूलाबाद की एक खबर दिखा रहे हैं, जहाँ पर दहेज उत्पीड़न को लेकर के एक महिला को उसके बच्चों के साथ उसको घर से निकाल दिया गया है, जिसमें उसका पति और उसके पति के पूरे परिवार वाले भी शामिल है। तस्वीरें अगर दिखा, देखिए महिला बैठी है अपने बच्चों के साथ। अब ये महिला दहेज को लेकर के इसको मारते पीटते थे, इसके पति मारता था। अब इसके पति के जो माँ थी और घर वाले थे, भाई थे, सब इसको मारते पीटते थे। आज ये महिला जो है 3 बच्चों को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रही है, लेकिन इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। तो ऐसे में जो कानून बन रहे हैं उसका कितना पालन हो रहा है, पुलिस कितना पालन करा रही है, इस तरह के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। क्या नाम आपका है? सबाना जी, क्या हुआ आपके साथ? दहेज के लिए मारते पीटते थे। 17 साल से जब से शादी हुई तब से लोग आए दिन मारते पीटते थे, घर से निकालते थे। फिर अब जाके मोदी आवास का घर बनवा, उसमें भी नहीं रहने दे रहे, निकाल दिया हमको। अच्छा हाँ, अच्छा, आपके पति मारते थे कि और भी लोग हैं? मेरे पति 2 जेठ है, जेठ के लड़का लड़की उसकी सब लोग मारते पीटते थे। ननद का लड़का वो भी मारता पीटता था। कितने बच्चे आपके पास? मेरे पास 3 बच्चे, एक लड़का मेरा बड़ा वाला ख़त्म हो चुका। वही लोग मार डाले, दवा नहीं किए, इलाज नहीं किए। अच्छा, इलाज वो घर वाले नहीं किए? नहीं किए। कितने साल का बच्चा था? वो 17, जब पहला लड़का वही था 17 साल का। अच्छा हाँ, अच्छा, शादी आपकी कहाँ हुई है? मेरी शादी जौनपुर रसूलाबाद हुई है। तो दोस्तों, हमने आपको बताया कि जैसे कि जौनपुर रसूलाबाद की रहने वाली ये महिला है, जो कि शहर कोतवाली के अंतर्गत आता है। इनका आरोप है कि मतलब इलाज के अभाव में इनका जो 17 साल का बड़ा लड़का था वो ख़त्म हो गया। अच्छा, आपके पति ही मारते थे कि और भी जो लोग साथ में रहते थे, घर वालों को क्या? मेरे पति 4 भाई लेके थे। 2 जेठ थे, एक देवर था, एक आदमी, 4 भाई थे। सब लोग मारते पीटते। उसकी लड़की जवान थी, वो भी मारती थी। लड़का वो भी मारता था। हाँ, एक बार मारा था, पूरा कान नोच लिया था, पूरा कान में टाका लगवाया। अभी जल्दी 2 महीना पहले मारा था। तो उसमें तस्वीरें आप देख लीजिए, इनके कान की अगर तस्वीरें हम दिखा दें, देखिए किस तरह से इनको मारा पीटा गया। जैसे से लग रहा है किसी चीज़ से पकड़ कर ये जो कान में पहनती हैं बाली या कुछ वगैरह, उसको खींचा गया है। और ये देखिए पूरी तरह से जो दाग है दिखाई दे रहा है, किस तरह से इनके साथ जो है प्रताड़ना हुई है। हालांकि इनका जो आरोप है वो काफ़ी गंभीर आरोप है, और इनका जो ये इस तरह के दहेज का जो मामला लगातार सामने आ रहा है, इस पर भी पुलिस को कड़ाई से पालन करना चाहिए। सरकार को इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये बताइए, आपके पति जो है वो समझाते नहीं थे घर वालों को लेकर? क्या कहते थे, क्या कहकर मारते से थे? वो हुस्कारते थे कि तुम लोग बाहर बाहर करो, हमारा नाम नहीं आएगा। 2 बार पेट्रोल डाल के जेठ आग लगा दिया था कि जान से मार डालो इसको। आपको? हाँ, हमको 2 बार पेट्रोल डाला था। फिर एक बम्बा का पानी की सप्लाई तोड़ देता था। कभी सैलून का बार बनाता था, ला के लैट्रिन में डाल देता था। सब हर दिन मारता था। बड़ी वाली लड़की को उल्टा सीधा बोलता था, बदतमीजी। हमका कितना तो लड़की है, फिर कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस बुलाए थे, 2-3 थप्पड़ लगाई, चला गया छोड़ के। हम क्या साहब, इतनी बड़ी बड़ी बात बोलता था और हमारा पीछा कर रहा, हमको घर में भी नहीं रहने दे रहा। हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें? बोला कि घर में, जब शादी करके लाया हम घर में गए तो बोला आँख फोड़ दो, आँख ना रहेगी ना वो घर पे आएगी, ऐसी बोला था। यहाँ पे मारे थे सब लोग। तस्वीरें देखिए, इनके आंख पे भी चोट के निशान हैं, और इससे पता लगता है कि इनके साथ जो कुछ हुआ है वो समाज के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। अच्छा बताइए, कौन मारता, कौन कर रहा था? आंखों फोड़ दीजिए। आदमी और जेठानी सास और जेठ। कितने लोग आपके ससुराल में सब थे? मेरे आदमी के 4 भाई, मतलब 4 आदमी, जेठ, देवर, सास, ननद, जेठानी, सब लोग बोलती थी मारो पीट को, इसको घर में रहने नहीं दो, इसको घर में रह। हम हर दिन जाते थे कि हमको साहब रखवा दीजिए। कोतवाली चौकी रोज़ डेली दौड़ते थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती थी। बोले कि तू भी जा, वो शादी कर लिए, तू भी किसी से कर ले। मणियाऊ बारात लेके गए, बच्चों लेके पहुँचे, वहाँ पे शादी नहीं हुई। अंगूरी लास्ट में शादी चुप्पे से कर लिया। अच्छा, शादी भी कर लिया आपको छोड़ करके? आपका पति जो है शादी भी कर लिया? शादी भी दूसरी कर लिया, मेरे ही घर में रह रहा। हम अपने घर में जाने चाह रहे हैं, बच्चों लेके रहने नहीं दे रहा है।
अच्छा, ये बताइए दहेज को लेकर क्या कहते थे, दहेज किस तरह से आप लाइए, क्या कह के मारते थे हाँ, आपको? कहते कि आपने माँ से मांग, अपने बाप से मांग। हम कहे माँ मेरी बूढ़ी है, बाप तो कोई है नहीं, कहाँ से ला के दे, जो था वो दिए। फिर हम रजाई सिलते थे, सब कुछ करते थे, वही की कमाई को उसका पासपोर्ट बनवाए, वही की कमाई का सब कुछ, हम घर का खर्चा जितना गैस था, जितना घर का साग सब्जी, बीमारी हमारी, बड़ा ऑपरेशन से लड़का हुआ था, मेरे घर वाले ही पैसा दिए थे 1 लाख रुपये, तब जाके ये लड़का जिया। और बड़ा वाला लड़के को तो मार ही डाले थे। फिर ये छोटे वाले के ऑपरेशन से हुआ, तब जाके मेरी माँ आईसीयू में लेके थी इसको, तब जाके घर वाले पैसा लगाए, यही बच्चा बचा मेरा। अच्छा, ये बताइए कितने दिनों से आप बाहर रह रही हैं, कितने? अगस्त से हमको 11 अगस्त को मार के निकाला है। अगस्त से मार करके आपको निकाला, तब से आप बाहर रह रही हैं? से बाहर 6-7 बार एप्लीकेशन दिए हैं। एक वकील मेरे साथ जाके हाथ गोड़ जोड़े कोतवाल साहब से कि इनको रखवा दीजिए। फिर चौकी पे भी गए थे वकील साहब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत बार हम बोले तो जो बोलते थे कि जाओ कोर्ट से कागज़ बनवा के लाओ, तुम घर में अपने रहो। हम कहा हम ही बनवाए हैं घर, और हमारे ही घर हमको आज बेघर कर दिए सब लोग। घर आप ही ने बनवाया था? बनवाए थे घर, हम बनवाए थे। मजदूरी खाली मिस्त्री लगाते थे, बच्चों को लेके सीमेंट बालू ईटा सब कुछ देते थे हम अपने हाथ से, लेकिन आज वही घर से बेघर हो गए। दोस्तों देखिए, जिस तरह से अपने परिवार को ये बनाने के लिए, परिवार को सजोने के लिए जो एक सपनों का घर कहा जाता है, उस घर को इस महिला ने स्वयं जो है मजदूरों को न लगा करके खुद बच्चों को लेकर मजदूरी करके उस घर को बनाया था। उस घर में आज ये महिला नहीं रह पा रही है। इनके जो पति हैं वो दूसरी शादी करके अब उस महिला को घर में रख रही है। सोच करके महिला की जो है रूह कांप जाती है, और महिला जो है लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं रो रही है। बिल्कुल क्यों न रोए, जिस घर को लेकर के उस सपना देखी थी और अपने पति के साथ सपना देखी थी। ये 3 बच्चे देख लें, जो कि बच्चे को हो सकता है न जानकारी हो कि उसके पिताजी उसके माँ के साथ क्या करते हैं, तो बच्चे के देख सकते हैं आप, बच्चे भी किस तकलीफ में हैं। ठंड का मौसम है, लेकिन इनका जो पहनावा ओढ़ावा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी जिल्लत की ज़िंदगी ये बच्चे को लेकर के महिला जी रही है। अच्छा, ये बताइए, रोइए मत आप, आपके साथ जो है हम लोग भी हैं। ये बताइए, क्या आप जो है योगी जी से क्या मांग करती हैं? हम यही मांग करते हैं कि योगी जी, मोदी जी से हमारा यही कि जो हम घर बनवाएं, हम अपने घर में जाना चाहते हैं, अपने घर में हम रहें, अपने बच्चों को लेके मजूरी धतूरी करके अपने बच्चों का पेट पालेंगे, हम अपने घर में जाना चाहते हैं। बच्चों को लेकर के आपके पति को क्या था, बच्चों को लेकर कुछ बोल भी नहीं करता। कपड़ा मांगने गए थे कि हमको बच्चों को बहुत ठंड लग रही, कपड़ा दे दो। इतनी बुरी बुरी मार मारे थे हमको कि कुछ हम कह नहीं सकते थे। धाय धाय के कहाँ बहुत बुरी बुरी मार मारे थे वो लोग एकदम से। हम कहे कपड़ा, बोला कि आओ ले जाओ कपड़ा। जब घर पे गए तो वो लोग प्लान बनाए थे मारने को, मारने लगे, सब लोग मारने लगे थे हमको। तो दोस्तों ये देखिए तस्वीरें जो हैं, ये तस्वीरें देख करके आपको एहसास हो जाएगा कि इस महिला के साथ किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया है। इसको घर से आज धक्के मार कर निकाल, जब ये पति से अपने कपड़े के लिए कही थी, क्योंकि ठंड का मौसम है। सरकार भी तमाम योजनाएं चला रही है लोगों को ठंड से बचाया जा सके। जो कड़ाके की ठंड है, रूह कपा देने वाली ठंड है, उसमें जब ये महिला ने अपने बच्चों के लिए कपड़े मांगे तो इस बच्चे को प्लान कर करके फिर से मारा पीटा गया और फिर से धक्के मार कर निकाल दिया गया। इसमें आप कहाँ रह रही हैं? बहन क्या रह रहे थे, भाड़े पे रह रहे हैं। भाड़े पे रह रही हैं? रह रहे हैं। बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, कहीं नहीं पढ़ते। वहीं ईसापुर में, जौनपुर में लिखाए थे सरकारी स्कूल में। जब से मार पीट के निकाले तब से तीनों कहीं नहीं पढ़ते। तो देखिए, बच्चे जो कहे जाते हैं कि देश के भविष्य हैं, लेकिन ये देश के भविष्य को शिक्षा नहीं मिल पा रहे। जो कि कहा जाता है कि सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है ऐसे। बेटा ये बताओ, क्या नाम तुम्हारा है? जोया। पापा क्या नाम बेटा? गुड्डू। गुड्डू नाम है। अच्छा, पापा की याद आती है? हाँ। पापा कैसा व्यवहार करते तुम लोगों के साथ? पापा तो मम्मी के साथ व्यवहार नहीं करते थे, मगर हम लोग से अच्छे से बोलते थे, मम्मी को मारते थे। अच्छा, रोज। आपसे कैसा व्यवहार था उनका? हम लोग से सही व्यवहार था। आपसे सही बोलते थे? हाँ। अच्छा, पापा की याद आती है? पापा आप तो नहीं है साथ में, मम्मी तो आपको लेकर के जो है भटक रही हैं। हाँ। अच्छा, पापा से क्या अपील करना चाहोगी आप? पापा क्या, अपने पापा से हम यही घर में पापा हमको रहने दें। पापा घर में रहने दें? हाँ। तो दोस्तों ये देख लीजिए, वो कितना दरिंदा इंसान होगा जो अपने बच्चों को इस तरह से धक्के मार करके महिला की पत्नी के साथ निकाल दिए। बच्चे कह रहे हैं पापा मुझे घर रहने दीजिए। अगर वो इंसान होगा तो उसका दिल जरूर पसीजेगा। देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों का व्यवहार कैसा था। क्या नाम बेटा तुम्हारा? ईशान। ईशान नाम है? हाँ। पापा की याद आती है? हाँ। पापा को देखे हो? हाँ। अच्छा, क्या कहते थे पापा? पापा ये बताओ, पापा की याद आती है ना? हाँ। पापा के पास जाओगे? हाँ। अच्छा, पापा तो घर से निकाल दिए, तुमको पता है तुम मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं पापा?
क्या कर रहे हैं बताओ? मार पीट के भगा दी और दूसरी से शादी कर ली। मारपीट के पापा मम्मी को निकाल दिए हैं। तो देखिए ये छोटा सा बच्चा जो है ये कह रहा है कि पापा जो है मम्मी को मार पीट कर निकाल दिए हैं। तो समझ सकते हैं बड़े होकर के बच्चे किस दिशा में जाएंगे, लेकिन आज ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ये ना बेटा, क्या नाम तुम्हारा है? खुशी। खुशी। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से मम्मी के साथ तुम्हारे पापा करते थे? ये सही घटना है कि मम्मी झूठा तो नहीं बोल रही? नहीं, सही बोल रही है। सही बोल रही है। हाँ ऐसा व्यवहार करते थे? हाँ, करते थे। तो आप लोग क्या कहती थी पापा से? पापा से बोलते थे ऐसा मत करिए, मगर पापा मान भी नहीं कर रहे थे। बड़ी अम्मी की बात सुन रहे, बड़े पापा की बात सुन रहे हैं, दादी की बात सुन रहे हैं, बुआ की बात सुन रहे हैं। अब हम लोग क्या करें इसमें? आप लोग एक बात नहीं सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे, कोई बात नहीं सुन रहे अच्छा, हैं। ये वीडियो जो अगर तुम्हारे पापा देख रहे हैं तो अपने पापा से क्या अपील करना चाहोगे? क्या मांग करती हो? एक बेटी हो। हम बोलना चाहते हैं हमको घर में रहने दें हम लोग को। हाँ, पापा से अपील करो, पापा मेरी क्या गलती है जो हम आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? क्या कहना है? पापा हमारी क्या गलती है, हम दर्द दो ठोकरें खा रहे हैं हम तीनों जो। हाँ, तो क्या घर में आने देंगे हमको? बिल्कुल, ये देख लीजिए कि बच्चे जो हैं अपने पापा को उतना ही प्यार करते हैं जितना बच्चे को करना चाहिए, लेकिन इन बच्चों को भी पता है कि उनके पापा जो हैं माँ के साथ बड़ा गलत दुर्व्यवहार कर रहे हैं, जिसका असर इन बच्चों पर भी पड़ रहा है। ये बताइए लास्ट में मोदी और योगी जी से क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से लगातार मोदी योगी जी एक्शन लेते रहे हैं, क्या मांग करना चाहोगे अगर पापा नहीं सुधरते हैं तो? हम यही मांग करना चाहते हैं हमको घर में रहने दें अब बस। अच्छा, ये बताइए जब आपको वो निकालते थे, घर से निकालते थे, तो पुलिस आती थी, पुलिस क्या कहती थी? पुलिस आती थी, कुछ नहीं। जब हमारे साथ घटना होता था ना, एक अपने से जब नहीं मन भरा है तो एक कहाड़ था, उसको भेजे थे रात को 12 बजे। हम उसके बाद पुलिस बुलवाएं, वो लेके गए, मारे पीटे पुलिस की। हम क्या हमारे घर में अब इन लोग से नहीं मन भरा तो दूसरे से करवा रहे हैं। तब बोले कि नहीं हम नहीं। जब पुलिस लेके गई उसको मारी पीटी की, बोली बे आदमी का घर है, तू उसके घर में क्यों हला 12 बजे रात को? तो बाद में बोला कि हाँ मैं गया था। फिर पूरे मोहल्ले वाले उसी की तरफ हैं। जब वही मार खा गया तो मेरे मोहल्ले वाले भी मेरे घर वाले की तरफ हो गए हैं कि इनको यहाँ से हटा दो, इनको यहाँ से हटा दो। आदमी मेरा फ़ोन करता था सब लोग के यहाँ वहाँ, उनको भेजता था, उनको भेजता था, बोलता था कि कोई रास्ता निकालो, इसको घर से भगाओ, कोई रास्ता निकालो, इसको घर से भगाओ। हम ये बोलते थे कि हम कहाँ जाएंगे? हमको आरोप लगा रहे कि किसी के साथ भाग गए। हम क्या जवानी पे नहीं भागे तो बुढ़ौती में 3-3 4-4 बच्चे की माँ हो के हम कहाँ भागेंगे? कहाँ? कहीं नहीं जाएंगे। इतनी बुरी बुरी मार मारे थे। अभी जिस दिन शादी किया था उसका भाई बड़ा जेठ जो मेरा था जौन, इसी पे एक लात खींच के मारा, हम तड़ से गिर गए नीचे। उसके बाद सब लोग लपट के मारने लगे, बोले कि आँख इसका फोड़ दो, ना आँख रहेगी ना ये घर पे आएगी। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम समाज में अगर कहा जाता है कि तलाक देने के बाद ही शादी हो, तो क्या आपको तलाक दिए हैं? नहीं, हमको तलाक उलाक नहीं दिए हैं। बिना तलाक दिए शादी कर ली? हाँ, वो शादी कर लिए हैं, हमको तलाक नहीं। हम उससे पूछते हैं कि हमको घर में क्यों नहीं आने दे रहे हो? बोलता कि नहीं रहने देंगे घर में। हम का दूसरा हम बनवाएं घर, दूसरे को ला के रख रहे हो। मेरा सब कुछ बर्तन चम्मच यहाँ तक कि सब कुछ था, वो छोड़ो, लेकिन बच्चे का कपड़ा दे दो, देख लीजिए आप ही लोग यही, लेकिन वो दिया नहीं। नहीं दिया? नहीं। क्या कहना चाहेंगे योगी जी से आप? बस हमें योगी जी से यही है कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हम 3 बच्चे लेके कहाँ दर दर ठोकर खा रहे हैं। हम अपने घर में जाना चाहते हैं। मोदी आवास का घर बनवाए थे, हम खुद अपना मजदूरी किए थे, लेकिन लेबर नहीं लगाए थे। हम खुद अपना बच्चों को लेके सीमेंट काटते थे, मसाला बनाते थे, ईंटा सब कुछ हम ही करते थे, खाली मिस्त्री लगाते थे, लेबर नहीं लगाते थे कि जो पैसा बचेगा हमारे बच्चे खाएँगे। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। मोदी जी से, योगी जी से यही है कि हम घर में अपने जाना चाहते हैं, हम घर में रहें अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको हमने दिखा दिया। अब आप फैसला करिए किस तरह से समाज में आज भी ऐसे लोग हैं जो दहेज के लिए क्या कुछ नहीं कर देते हैं। ये महिला जो है आज देखिए 3 बच्चों के साथ जो है दर दर की ठोकरें खा रही, भटक रही हैं, लेकिन इस महिला की कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए अपना तो कोरम पूरा कर लिया, लेकिन अब ये महिला कैसे उस मुकदमे को लड़ेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। अब ये महिला जो है अपने बच्चों के साथ दर दर भटक रही है। एक बच्ची जो 15 साल की बच्ची है, मुझे लगता है एक 8 साल की बच्ची, एक 5 साल का बच्चा होगा। इन लोगों को ये पता है कि इनकी माँ के साथ इसके पापा बहुत गलत दुर्व्यवहार कर रहे हैं और धक्के मार करके निकाल दिए हैं। तो मोदी जी ने तो घर दिया रहने के लिए, लेकिन ये महिला उस घर में न रह करके इस महिला के जो कहा जाए जो प्रताड़ित करते हैं वो लोग उस घर में रह रहे हैं। अब ये महिला जो घर में रहने के लिए तरस रही है। तो योगी जी ऐसे कानून बनाने के अलावा उस पर विचार करने की ज़रूरत है, उस कानून को कड़ाई से पालन करवाने की ज़रूरत है। और ऐसे लोग जो दहेज में समाज को लेकर के महिलाओं की ज़िंदगी को ख़राब कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है।